हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th के इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके एग्जाम में आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार भी 40 ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसको आप केयरफुली ध्यान से पढ़ करके 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस का इसी से आंसर देना है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए ये पैसेज को ना पढ़ करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट का यानी कि अमेजोन जंगल का हमारे अर्थ क्लाइमेट में क्या प्राइमरी रोल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ थ्रेट टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के हानि में इनमें से कौन मेंशन्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर पॉल्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों की अधिक जनसंख्या में अमेजोन रेन फॉरेस्ट का कोई हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मच एरिया डज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट कवर। यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट अमेजन जंगल है वो कितना एरिया कवर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन। यानी कि अमेजोन के डिफॉरेस्टेशन में क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अमेजोन जंगल के क्षति से यानी कि कटाव से जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिविएशंस इन नोट मेकिंग। यानी कि नोट मेकिंग में प्राइमरी एडवांटेज क्या है एब्रिविएशंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट। यानी कि ये लिखने में समय कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन राइटिंग अ समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि समरी राइटिंग में किस चीज को अवॉइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। यानी कि अननेसेसरी डिटेल्स को हटाया जाता है। अब क्वेश्चन 8 से 10 तक में आपको एक पोएम को केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। क्या प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब किया गया है पोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लेबरनम ट्री ब्लोइंग विथ येलो फ्लावर्स। द लेबरनम ट्री ब्लोइंग विथ येलो फ्लावर्स, यानी कि यह पीले फूलों से खिला हुआ लेबरनम ट्री ये डिस्क्राइब किया गया है पोएम में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोएम। व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ ट्री। यानी कि यह पेड़ की खामोशी में जान डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्री। यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड पोएम में सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विंग, यानी कि झूलना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन। यानी कि पृथ्वी और वर्षा के बीच में क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेन
प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ, यानी कि बारिश जो है वो धरती को जीवन देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि पोएट कैसा फील करता है अपने बचपन को खोकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ही रिग्रेट्स लॉसिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि उसे बचपन की मासूमियत खोने का पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाइलाइट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि पोएम फादर्स टू सन में क्या हाईलाइट किया गया है फैमिली रिलेशनशिप के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कॉन्फ्लिक्ट द कैन अराइज फ्रॉम जनरेशन डिफरेंस, यानी कि पीढ़ियों के अंतर में पैदा होने वाला टकराव को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इवेंट लेड द इमोशनल फ्रिक्शन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नरेटर्स डिप्रेचर फॉर फॉरेन स्टडीज, यानी कि जब विदेश में पढ़ाई के लिए नरेटर जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी कि इनमें से मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का किनका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स, यानी कि दो छोटे लड़के और उनके माता पिता के। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ ओल्ड वाज द किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकम फ्राहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द अलाइन प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इन्वायरमेंटल ग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लेनेट, यानी कि पर्यावरण का बिगड़ना और ग्रह को बचाने में हरित आंदोलन का होना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर ग्योटुंडे ट्रेवलिंग टू, यानी कि प्रोफेसर गैटुंडे कहाँ ट्रेवलिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, यानी कि पुणे से बॉम्बे की ओर ट्रेवलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज द मीन बाय कोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोरा का मीन्स क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकमबुलेशन, यानी कि परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ इज स्टिल डिस्कस्ड इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, में क्या मिस्ट्री रह गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द एक्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन अनक्लियर डिस्प्रिट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसकी मौत का सटीक कारण जो कि जांच के बावजूद भी साफ नहीं हो पाया, ये मिस्ट्री रह गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी कि ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरम एंड मुराद, आरम एंड मुराद मेन कैरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वाज वार ट्रूमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू अ होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज, यानी कि ये जो स्टोरी है और वो एक्सप्लोर करके आते हैं पोस्ट वार ट्रूमा से, तो एक इमोशनल पेनफुल मेमोरीज को घर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू ऐड होमर टू द स्टोरी, यानी कि किस फ्रीक्वेंटली डिवाइस का यूज किया जाता है मदर्स डे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरोनी, आयरोनी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज अहमद, इम्तियाज अहमद। क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाट मोरल डिलमास डज डॉक्टर एंट्री फेस इन बर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर द इंटरवेन विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोसीड्यूर्स और लेट नेचर टेक इट्स करेज। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, यानी कि ये जो पोएम है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्री एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेवल फैक्टर्स, यानी कि ये बताता है कि न्याय कैसे मनमाना और छोटी मोटी बातों से प्रभावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नोटिस मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर्स टू, यानी कि नोटिस मेकिंग में क्या की पॉइंट रेफर्स करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन
आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि मुख्य विचार और सहायक विवरण को। ये की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हिल राइटिंग अ समरी, यानी कि इनमें से किसको अवॉइड किया जाता है समरी राइटिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, यानी कि अनावश्यक, यानी कि जो अनावश्यक विवरण जो शामिल हो जाता है उसको अवॉइड करना चाहिए नोटिस सॉरी राइटिंग अ समरी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ दिस इज एन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर को क्लोजिंग करने के लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योर फेथफुली और उसके बाद अपना नाम, ये सबसे अप्रोप्रिएट क्लोजिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ दिस शुड बी द फोकस इन अ नोटिस मेकिंग एक्सरसाइज, यानी कि इनमें से किसका फोकस नोटिस मेकिंग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डज एसेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डज एसेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट वे है नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स, ये नोट को ऑर्गेनाइज करने का एक करेक्ट वे है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सीटिंग, यानी एकेडमिक सीटिंग में इनमें से कौन एक नोट मेकिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मल शुड बी फॉलोड, यानी कि जब हम लोग एक गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो क्या सी फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस लेटर फॉर्मेट, बिजनेस लेटर फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ अ गुड नोट, यानी कि इनमें से कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है गुड नोट के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरिटी एंड ब्रेविटी, ठीक है, यानी कि स्पष्ट और विस्तार से लिखने का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनमें से कौन सा एक रिपोर्टेड स्पीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोल्ड मी दैट सी वाज बिजी, सी टोल्ड मी दैट सी वाज बिजी एक रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज, ये डायरेक्ट स्पीच है कि आई कांट फाइंड द कीज, ही सेड। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चूज द करेक्ट डिटर्मिनर डैश स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, डैश स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, तो इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन में कौन सा डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चूज द करेक्ट डिटर्मिनर देयर इज डैश वाटर इन द गिलास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम, यानी कि कुछ, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स एडवाइस ऑन हिज करियर, यानी कि उसे अपने करियर के बारे में सलाह चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।